आज का टॉपिक है जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। दुनिया में हमने देखा भी है कि जब कोई फसल बोते हैं तो पहले बीज को देखा जाता है, क्योंकि बीज अगर अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपकी फसल भी अच्छी होगी। तो देखा जाए तो बीज अगर पावरफुल है तो आपकी फसल में भी जो आप बोना चाहते हैं वो भी पावरफुल ही निकलेगा, और उसका आपको खुद को ही पता है कि बेनिफिट कितना अच्छा होता है। अब अगर बीज हम गलत लगा दें या बीज हम गला सड़ा लगा दें तो उसका फल भी आपको वैसा ही आएगा। उसी प्रकार देखा जाए तो कर्मों को भी अगर देखने के लिए देखा जाए तो कर्म भी हमारे कैसे हैं। आज हम कहते हैं कि हम अगर भगवान को याद नहीं भी करेंगे तो हमारे घर के कुछ मेंबर तो कर रहे हैं, तो हमें उनका फल मिल जाएगा। लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि जो हम करते हैं वो हमें मिलता है, जो वो दूसरा कर रहा है वो उसी को मिलेगा। आज मान लो आपके घर में कुछ मेंबर ज्ञान योग कर रहे हैं, कुछ मेंबर भक्ति भाव में हैं, तो वो आप उनका ही फल है, वो आपका फल नहीं है। क्योंकि अगर वो शरीर छोड़ देंगे तो अपना वो कर्मों की कुंजी को साथ में लेकर जाएंगे, वो आपको देकर नहीं जाएंगे। इसीलिए हमें ये देखना है कि हम जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट मीन्स उसका फल मुझे कैसे आएगा। क्योंकि कर्म हम अगर अच्छा करते हैं तो फल की उपेक्षा भी हम अच्छे की कर सकते हैं, और अगर फल हमारा खराब है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि उसका रिजल्ट भी कैसा होगा। जैसे हम कहते हैं कि एक फल अगर किसी टोकरी में रख दिया जाए और वो 100 फलों के साथ रखा हुआ हो तो ऑटोमेटिकली वो 100 को भी खराब करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर हमें ये देखना है कि कर्म हम कर रहे हैं। मान लो आपने 100 कर्म 99 कर्म बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन एक कर्म आपने गलत कर दिया तो वो एक कर्म की छाप जो है वो बुद्धि में ऐसी बैठ जाएगी कि आपकी जो 99 जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसको कोई याद नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो आप बोएंगे वही आपको काटना पड़ेगा। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि परिस्थितियां दिन ब दिन बिगड़ती जा रही हैं, और उन बिगड़ती परिस्थितियों में मानव भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और उसके लिए चाहिए हमें कि हम अपने कर्मों को सुधारें। क्योंकि आज भले महामारी है, भले बाढ़ है, भले कोई भी ऐसी चीजें हम देख रहे हैं, लेकिन वो आपको कुछ सिखा रही हैं कि अपने कर्मों पर अभी भी अटेंशन ले लो। लेकिन फिर भी अगर हम कर्मों पर अटेंशन नहीं लगते तो आपको पता ही है कि समय फिर कैसे कराएगा। क्योंकि समय को हर चीज को कराना आता है, लेकिन ये ना हो कि समय आपके पास अभी है लेकिन आपने यूज नहीं किया, लेकिन जब समय हाथ से निकल जाए तब हम कहें कि अब हम कुछ कर सकते हैं या नहीं। जैसे बच्चा है, मान लो वो पूरा साल नहीं पढ़ा और लास्ट के एक महीने में आकर कहे कि मुझे फुल पढ़ाई करनी है, तो आपको पता है कि एक महीने की पढ़ाई में उसको क्या फल मिलेगा। क्योंकि अगर वो रूटीन में पढ़ता तो उसको फल अच्छा आता, लेकिन अगर उसने एक ही महीना पढ़ा है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि उसका फल क्या रहेगा। हमें भी यहाँ पर यही देखना है कि भगवान हमें कहते हैं कुछ घड़ी मेरे को याद करो। वो आपको ये भी नहीं कह रहा है कि आप 24 घंटे याद करो, लेकिन 24 घंटों के बीच में कुछ घड़ियां तो हम उसको याद कर सकते हैं कि हाँ, भगवान ने मेरे को ये जीवन दिया है, अच्छे कर्म करने के लिए बहुत सुंदर रास्ते दिए हैं, तो क्यों ना उन रास्तों पर चलकर मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाऊं। और उस जीवन के खाते में जो जो हम देखते हैं कि मेरा खाता कमजोर है, मेरे खाते में कुछ है ही नहीं, तो उस खाते को हम पावरफुल बना सके। तो इसीलिए हमें पहले अपने कर्मों पर अटेंशन रखना है। क्योंकि हम आज दूसरे व्यक्ति को ज्यादा देखते हैं, खुद को नहीं। लेकिन अगर हम खुद को देख लें, खुद के कर्मों को देख लें, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि हमारे कर्म ही हमें आगे चल के क्या देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं या दुख देने वाले हैं। जैसे आप फसल के बीच में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बीज आपने हल्का फुल्का डाला है, लेकिन जब आप फसल की कटाई करेंगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो आप चाहते थे। तो फिर हम क्या कहेंगे कि काश में थोड़े से पैसे डाल के अच्छा बीज ले आता तो फल भी मेरे को आज अच्छा मिलता। इसीलिए कुछ भी आपको करना नहीं है, ओनली कर्मों पर अटेंशन रखो। क्योंकि जो भी आप कर्म कर रहे हो उसमें बहुत सारी आत्माएं जुड़ी हुई हैं, क्योंकि बहुत सारी आत्माओं के साथ आपका वो कर्मों का लेन देन हो रहा है। इसीलिए अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन रखते हुए जीवन को आगे बढ़ाते चलो, और वो खुशी भी दे और शक्ति भी दे आपको। ओम शांति।